मॉर्निंग, मैं आपकी श्वेता मैम एमएस सेकेंडरी स्कूल अजमेर से। बच्चों, यूट्यूब पर यदि आप मेरे वीडियोस के द्वारा स्टडी करना चाहते हैं तो सर्च करें केमिस्ट्री बाय श्वेता मैम। ऐसा सर्च करते ही मेरे वीडियोस ओपन हो जाते हैं। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे कॉमेंट्स करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बच्चों, यदि आपको मैथ्स का वीडियो चाहिए तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं प्रभात सर जी। हमारा बच्चों चैप्टर चल रहा है मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है। और इस चैप्टर में आज का हमारा टॉपिक है वेपराइजेशन, इवोपरेशन। और इवोपरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंसेस होता है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहला पॉइंट हमारा है वेपराइजेशन, है ना। व्हाट इज वेपराइजेशन? वेपराइजेशन किसको कहते हैं? आप देखिए, किसी भी लिक्विड का, ये हमारा कोई भी लिक्विड है ना, लिक्विड में हम कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं केवल मैं वाटर की बात कर रही हूँ। लिक्विड हमारा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लिक्विड यानी कि वाटर, और बहुत ज्यादा आपने यूज किया होगा सैनिटाइजर। सैनिटाइजर भी लिक्विड है, ठीक है। हम वाटर ले सकते हैं, सैनिटाइजर ले सकते हैं, पेट्रोल ले लो वो भी लिक्विड है, केरोसिन ऑयल ले लो वो भी लिक्विड है, ठीक है। किसी भी लिक्विड का वाटर के कंडीशन से, मतलब अपने लिक्विड स्टेट से, ठीक है, लिक्विड स्टेट, वाटर क्या है इसका? लिक्विड स्टेट है। तो किसी लिक्विड का अपने खुद के लिक्विड स्टेट से वेपर के स्टेट में कन्वर्ट होना, ये इसका लिक्विड स्टेट है। लिक्विड स्टेट से ये वेपर के स्टेट में अगर कन्वर्ट हो जाता है, अभी लिक्विड में है, अब ये वेपर में चला गया, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपराइजेशन, ठीक है। लिक्विड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना, जैसे हम जानते हैं कि मैटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। तो लिक्विड वेप से यदि ये वेपर के स्टेट में ये चला गया, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं प्रोसेस को वेपराइजेशन। अब लिक्विड से वेपर में जाने के लिए इस लिक्विड के पास, मतलब हमारे पास 2 रास्ते हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्टेट चेंज कर सकते हैं ना, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। फर्स्ट होता है हमारा इवोपोरेशन और सेकेंड होता है हमारा बॉइलिंग, ठीक है। अब बच्चों, इसमें हम देखेंगे इवोपोरेशन क्या होता है। देखिए, इवोपोरेशन वो मेथड होता है जिसमें हम देखते हैं, देखिए ये हमारा वाटर है, ठीक है ना, पानी है। तो इसका मैं अगर सिर्फ अपर सरफेस के लिक्विड मॉलिक्यूल्स की बात करूं, अब आपको पता है कि वाटर है तो ये बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। इतने पानी में तो बहुत सारे कौन से मॉलिक्यूल्स हैं हमारे? ये H2O के मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे में भी बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है ना। पूरे पानी में वाटर के मॉलिक्यूल्स है, लेकिन मैं नीचे के वाटर के मॉलिक्यूल्स यानी कि पूरे ये बल्क के वाटर के मॉलिक्यूल्स की बात नहीं कर रही हूँ। हम प्रोसेस क्या पढ़ रहे हैं? इवोपोरेशन। तो हमको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। इवोपोरेशन क्या होता है? जिसमें केवल अपर सरफेस के, केवल जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं ऊपर ऊपर के, अगर ये वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है ना, ये लिक्विड में है और ये जब वेपर में कन्वर्ट होते हैं, केवल ऊपर ऊपर सरफेस के वाटर के मॉलिक्यूल्स लिक्विड कंडीशन से वेपर कंडीशन में कन्वर्ट हो रहे हैं। और इसके लिए हमको बहुत ज्यादा इनको टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं होती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपराइजेशन, कि ये वेपराइजेशन हो रहा है, ठीक है। और भी चीजें हम इसको समझते हैं। देखिए, ये जो लिक्विड है ये इसका बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग में भी यही होता है। बॉइलिंग में भी क्या होता है कि वाटर अपने लिक्विड स्टेट से वेपर कंडीशन में चेंज होता है, लेकिन वहां पर बहुत सारी और भी कंडीशन आ जाते हैं। और वेपराइजेशन में भी बहुत सारे कंडीशन होते हैं, ठीक है। दोनों में बहुत सारा डिफरेंसेस होता है जिसके बारे में हम यहाँ पर अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, है ना, ठीक है, यहाँ समझेंगे। तो वेपराइजेशन में केवल अपर सरफेस के मॉलिक्यूल्स लिक्विड कंडीशन में लिक्विड से वेपर कंडीशन में चेंज हो रहे हैं, ठीक है। इन मॉलिक्यूल्स को क्या चाहिए? इन मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स में ऐसा क्या खास आ जाता है? किसी पानी के ऊपर सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स, उनके अंदर ऐसा क्या खास आ जाता है जिससे कि ये यहाँ से और ये वेपर में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, तो बाकी वेपर में कन्वर्ट क्यों नहीं हो पा रहे ये सारे? देखिए, होता ये है कि मान लीजिए कि ऊपर से धूप आ रही हो, ठीक है ना, सनलाइट ऊपर से आ रहा है, तो सनलाइट की एनर्जी को लेकर के ये जो अपर सरफेस की जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करते हैं, ये अपनी एनर्जी बढ़ा लेते हैं, ठीक है ना। सनलाइट की लाइट एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करके इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। और जब इनकी एनर्जी बढ़ जाती है तो नीचे जो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स ने इनको जब खींच रखा है, ठीक है ना, पकड़ रखा है, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स ने इनको क्या किया है, पकड़ रखा है, उस पकड़ को ये छुड़ा लेते हैं क्योंकि इनके पास ताकत आ गई है, ठीक है। तो
उससे ये क्या करते हैं, इधर से इधर से इधर से, ठीक है, तू छोड़ तू छोड़ तू छोड़, और ये वाटर मॉलिक्यूल्स के पास चूंकि एनर्जी आ गई है तो ये क्या करता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो जो बाहर से एटमॉस्फेयर से इसको जो भी मिल रहा है, जहां से ये एनर्जी ले सकता है, वहां से ये आउटर सरफेस के जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि एनर्जी को बटोरते हैं, एनर्जी को इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करके उस एनर्जी से जो उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाई, उस ताकत से ये क्या करते हैं कि इस वाटर सरफेस को छोड़ करके ये वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस क्या हुआ हमारा, वेपराइजेशन। ठीक है ना, सॉरी, इवोपोरेशन। इवोपोरेशन वेपराइजेशन का ही एक टाइप है। ठीक है, तो ये प्रोसेस हुआ हमारा इवोपोरेशन। इस इवोपोरेशन में ये बाउंडेशन नहीं है कि ये जो लिक्विड है हमारा, इस लिक्विड को हमको 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना ही है। अगर हमने ये लिक्विड क्या ले रखा है, पानी ले रखा है, वाटर ले रखा है, तो हम जानते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि जब 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर को क्या किया जाता है, जब गर्म किया जाता है तो ये पूरा वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है, लेकिन इवोपोरेशन में हमको इसको जो है गर्म करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी तो आप ऐसे ही देखिए, बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, कपड़े सूखना। ठीक है, गीला कपड़ा है, उसको हमने ले जाकर के बाहर धूप में डाल दिया, अब वहां पर उसको हम टेम्परेचर थोड़ी दे रहे हैं, उसके जो गीला है वो उस कपड़े के अंदर जो पानी है उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम कोई गैस पर रख करके गर्म थोड़ी कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस थोड़ी बढ़ा रहे हैं। वहां पर क्या हो रहा है कि उस कपड़े से वाटर जो है, धूप से, हवा से, बाहर के एटमॉस्फेयर से उस कपड़े के अंदर जो पानी है वो वहां से एनर्जी इकट्ठा कर रहा है, और एनर्जी इकट्ठा करके क्या कर रहा है कि अपने आप को लिक्विड स्टेट से वो अपनी ताकत बढ़ा करके वो वेपर में, और फ्री लो यहाँ से गया चू, ठीक है ना, अपनी ताकत बढ़ा करके वो कहाँ चला जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो कपड़े सूखना ये किसका एग्जांपल है, ये होता है इवोपोरेशन। ठीक है ना, आपने देखा होगा कि समुद्र का पानी, नदियों का पानी, झरने का पानी, ठीक है, सब क्या होते हैं, वेपर बन करके, एक धूप रहती है, हवा चलती रहती है, और वेपराइजेशन इवोपोरेशन होता रहता है, यानी कि पानी जो है वो वेपर में निकलते रहते हैं ना, यहाँ से वाटर वेपर में चला गया, कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो वेपर में वो कन्वर्ट होता रहता है, ऊपर जाता है, वापस वहां पे कंडेंसेशन होता है, बारिश होती है, वापस पानी नीचे आता है। तो पानी कहीं भी अगर हम पानी है और वो अपने एक किसी भी टेम्परेचर पर वो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, पानी का केवल अपर सरफेस, ठीक है ना, ऊपर से वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर कंडीशन में जा रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवोपोरेशन। ठीक है, तो वेपराइजेशन यानी कि लिक्विड से वेपर में बनने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। फर्स्ट है हमारा इवोपोरेशन, और सेकंड क्या है बच्चों, सेकंड है बॉइलिंग। ओके, तो इवोपोरेशन का डेफिनेशन क्या हुआ, द प्रोसेस इन विच, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड चेंज इनटू इट्स वेपर, जिसमें लिक्विड अपने वेपर कंडीशन में चेंज हो जाता है एट टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। टेम्परेचर बस ध्यान रहे कि टेम्परेचर इसके बॉइलिंग पॉइंट से, इस वाटर का, इस H2O का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि यदि इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया तो ये प्रोसेस इवोपोरेशन नहीं कहलाएगा, अब इसका नाम चेंज हो जाएगा। नाम क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा इसका बॉइलिंग। ओके, तो बच्चों ये हमने देखा, ये हमारा इवोपोरेशन क्या होता है आपने समझ लिया। अब हम बॉइलिंग में आपको पढ़ा चुके हूँ, ठीक है। अब इवोपोरेशन और बॉइलिंग में वापस ये सारी चीजें पढ़ देख लेते हैं। देखिए इवोपोरेशन और बॉइलिंग में फर्स्ट डिफरेंस क्या दिया है, ऑल और एट ऑल टेम्परेचर। इवोपोरेशन जो है किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है, ठीक है। जब आप कपड़े सुखाते हैं तो बाहर बहुत धूप है तभी आप कपड़े सुखाते हैं, कभी कभी धूप नहीं है लेकिन हवा चल रहा है तब भी हम कपड़े सुखा रहे हैं, कभी कभी बादल रहता है ना, तभी उस मौसम में भी हमारे कपड़े सूख जाते हैं। यानी कि टेम्परेचर आप देख रहे हैं, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है, ठीक है। और किसी भी टेम्परेचर पर पानी जो है वो भाप के रूप में निकल रहा है, ठीक है। आप देखेंगे बहुत ठंडा बर्फ रखे रहते हैं ना, बहुत ठंडे ठंडे ढेर सारा आइस रखा हुआ है, उसमें से भी आप देखते हैं कि उसके ऊपर भाप निकलता रहता है, यानी कि वहां का टेम्परेचर कितना कम है ना, फिर भी वहां से वो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है, अपर सरफेस के वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। ओके, तो अपने आप जो ये कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है ना, अपने आप ये प्रोसेस जो चल रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, इवोपोरेशन बोलते हैं। तो एट ऑल टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर इवोपोरेशन हो सकता है। अब अगर हम बॉइलिंग की बात करें तो बॉइलिंग किसी भी टेम्परेचर पर नहीं होता है। आपने पढ़ रखा है कि बॉइलिंग क्या होता है, हम एक कंटेनर में पानी लेकर के और इसको हम क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं, ठीक है। जब इस वाटर को जब हम गर्म करते हैं, इसको हम टेम्परेचर दे रहे हैं, तो इसका टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है।
इवोपोरेशन तो अपने आप ही हो रहा था, हमको ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, हमको टेम्परेचर देने की जरूरत ही नहीं थी। टेम्परेचर वाटर के अपर सरफेस के मॉलिक्यूल्स जो है ये अपना एटमॉस्फेयर से ये टेम्परेचर लेकर के और अपनी एनर्जी बढ़ा लेते हैं, ठीक है ना। एटमॉस्फेयर से एनर्जी लेकर के और बढ़ा लेते हैं अपनी एनर्जी ये, ठीक है। कैसे भी ये ले सकते हैं एनर्जी, अब जैसे कि सनलाइट की एनर्जी इन्होंने लेकर के और इनकी एनर्जी अपने सनलाइट है ना, यानी लाइट एनर्जी को लेकर के इन्होंने अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी, या अपने आसपास के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे भी एनर्जी ये लेकर के और अपनी एनर्जी बढ़ा करके और ये छू हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि चले जाते हैं ये वेपर में, ठीक है। तो ये तो वेपराइजेशन था, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ से गैस से इसको एनर्जी दे रहे हैं, यानी कि इसको हम हीट एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है ना, गर्म कर रहे हैं। जब हम गर्म करेंगे इसको तो ये लिक्विड क्या होता जाएगा बच्चों, ये होता जाएगा धीरे धीरे गर्म होता जाएगा, ठीक है। ये गर्म होते 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 जब इसका आप देखेंगे कि एक ऐसा समय आएगा जबकि हमारा ये पानी जो है वो उबलने लगेगा, ठीक है। जब पानी उबलने लगता है तो इसमें बबल्स आपको दिखने लगेंगे, ठीक है, कि गोल 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 बबल्स ऐसे निकल रहे हैं और एक आवाज साउंड आने लगता है ना, गड़गड़ 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 ऐसे साउंड आने लगता है। मतलब आप सुन करके भी, आंख बंद है आपका, आप देख नहीं रहे हैं, बट फिर भी आप सुन करके भी समझ सकते हैं कि वाटर बॉयल होने लगा, ठीक है ना, बॉइलिंग स्टार्ट हो गई। तो जितने टेम्परेचर पर हमने इसको टेम्परेचर दिया, हीट एनर्जी दे रहे हैं और इसका टेम्परेचर जब 100 डिग्री सेल्सियस हो गया तो ये क्या करता है, बॉइलिंग स्टार्ट कर देता है। यानी कि इस टेम्परेचर का होना जरूरी है, 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे इस पानी में वो बॉइलिंग नहीं होगी, है ना। बॉइलिंग यानी कि गड़बड़ की आवाज नहीं होगी, वो बबल्स इस तरीके से निकलने नहीं लगेंगे, पूरा पानी जो है ऊपर नीचे ऐसे होने लगता है ना, काफी बबल्स होने लगते हैं, आपने देखा ही होगा घर में पानी जो उबलता है। तो ये प्रोसेस कहाँ हुआ है ना, बॉइलिंग किस टेम्परेचर पर हुआ, बॉइलिंग प्रोसेस हुआ हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पर। मतलब कि बॉइलिंग के लिए हमारा टेम्परेचर क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो बॉइलिंग जो होगा वो एक फिक्स टेम्परेचर पर होगा। जैसे मैंने वाटर का आपको बताया कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है, ये तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट हो गया, सबका अपना अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट जैसे हमारा सैनिटाइजर है उसका बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें हैं जैसे, ठीक है, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट अपना सारे लिक्विड्स का, लिक्विड कंडीशन में बहुत सारे मैटर होते हैं तो उनका अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है ना, अलग होगा। लेकिन ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ये तो हम सबको याद ही रहता है ना, कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इवोपोरेशन में सेकंड पॉइंट पर आप आ जाइए। सेकंड क्या कह रहा है, टेम्परेचर में चेंज। इवोपोरेशन में आप टेम्परेचर चेंज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अभी तेज धूप थी, हमने कपड़े डाले सूखने के लिए, ठीक है ना, अभी आधा कपड़ा सूखा ही था, तब तक धूप गायब हो गई और बादल हो गया, ठीक है, फिर भी हमारा कपड़ा सूख रहा है। तो अब देखिए जब कपड़े हमने सूखने के लिए स्टार्टिंग में डाला था तो उसमें क्या था, धूप बहुत तेज थी, ठीक है, तो इवोपोरेशन तेजी से हो रहा था, है ना, टेम्परेचर वहां पर क्या था, ज्यादा था, इवोपोरेशन फास्ट हो रहा था। अचानक धूप चला गया, बादल आ गया, अब क्या होगा, अब इवोपोरेशन धीरे धीरे स्लो होने लगा क्योंकि टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। तो टेम्परेचर इसमें क्या होता है, क्या एक ही टेम्परेचर पर इवोपोरेशन होता रहता है, बिल्कुल नहीं। मौसम बदलते हैं, टेम्परेचर बदलता है, लेकिन इवोपोरेशन तो चलता रहता है। हमारा समुद्र का पानी, नदियों का पानी, ये वेपर कंडीशन में बदलते रहते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे बाहर का जो टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, वो क्या होता है, वो तो चेंज होता रहता है। तो चेंज टेम्परेचर इसमें क्या होता है, इवोपोरेशन में टेम्परेचर चेंज होता है। लेकिन बॉइलिंग का मतलब ही है कि कोई भी लिक्विड जब अपने बॉइलिंग टेम्परेचर तक आप उसको गर्म करेंगे तभी वो उबलता है, तभी उसको हम बॉइलिंग कहते हैं। तो बॉइलिंग का मतलब कि उसका टेम्परेचर तो फिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो बॉइलिंग में टेम्परेचर कभी भी नहीं बदलेगा। यदि आपने टेम्परेचर कम कर दिया तो वो बॉयल होना बंद कर दिया, ठीक है। बॉयल होगा तभी जब वो अपने बॉइलिंग टेम्परेचर तक वो गर्म है, ठीक है, अपने बॉइलिंग टेम्परेचर तक जब वो गर्म रहेगा तभी वो बॉयल होता है। तो इसमें टेम्परेचर नहीं बदलेगा बॉइलिंग में, जबकि इवोपोरेशन में टेम्परेचर बदलता है। अब इवोपोरेशन एक स्लो प्रोसेस होता है, बिल्कुल होता है। इवोपोरेशन में भी क्या हो रहा है, ये वाटर वेपर में चेंज हो रहा है, लेकिन ये प्रोसेस क्या हो रहा है, बहुत ही धीरे धीरे हो रहा है, स्लोली हो रहा है, एकदम से फास्ट नहीं होता। यदि ये फास्ट होता है ना, स्लोली हो रहता है, आराम से धीरे धीरे अपर सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर में चेंज हो गए, अब उनके नीचे वाले जो है अब वो ऊपर आ गए, अब उन्होंने अपनी एनर्जी जुटानी शुरू की, उनको एनर्जी मिला, फिर वो वेपर में चेंज हो गए, अब उनके नीचे वालों का नंबर आ गया, ठीक है, नंबर तो आता रहेगा। पहले हमारे ये वाले मॉलिक्यूल्स अपर सरफेस के थे, ठीक है ना, उसके बाद हमारे ये वाले मॉलिक्यूल्स अब ये कहलाएंगे अपर सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स, ओके। उसके बाद वापस से फिर हमारे ये वाले मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे, ठीक है, अब ये हो चुके हैं अपर सरफेस के मॉलिक्यूल्स। तो धीरे धीरे जो है एक एक अपर
सरफेस के ये मॉलिक्यूल्स जो है वो निकल गए वेपर में, फिर दूसरे मॉलिक्यूल्स से एनर्जी लेंगे, वो निकलेंगे, तीसरे मॉलिक्यूल्स लेंगे। तो ये प्रोसेस क्या होता है, स्लोली होता है, धीरे धीरे होता रहता है। इस वजह से आप देखेंगे कि जो जैसे नदी का पानी है ना, तो वो नदी का पानी आपको दिखता है, एक बाल्टी पानी लेकर के आप बाहर रख दो, ठीक है, धूप में रख दो, तो इवोपोरेशन होता रहेगा, लेकिन होगा मतलब पानी थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन आपको एकदम से ऐसा दिखेगा नहीं ना कि पानी बहुत कम हो गया, ठीक है, क्योंकि इवोपोरेशन स्लोली हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है। जबकि हम बॉइलिंग की बात करें तो बॉइलिंग प्रोसेस क्या होता है, काफी फास्ट होता है। एक तरफ पानी आपने रख दिया है गैस पर, मान लो एकदम धीमी आंच करके रख दिया है, तो वहां पर इवोपोरेशन हो रहा है। दूसरे उसी गैस के दूसरे चूल्हे पर आपने उतना ही पानी, 1 लीटर वाटर आपने इस चूल्हे पर रखा, 1 लीटर जो है दूसरे चूल्हे पर रख दिया, ठीक है, वहां आपने रखा है और उसको आपने फुल फ्लेम पर कर दिया, ठीक है, उसको 100 डिग्री वो बॉयल होना स्टार्ट हो गया। अब आप देखेंगे कि ये वाला जो पानी है जो बहुत ही स्लो टेम्परेचर पर है, या उसका गैस हमने बंद कर दिया, वहां से पानी धीरे धीरे वेपर में चेंज हो रहा है। जबकि ये वाला जो बॉयल हो रहा था, आप देखेंगे कि कुछ समय बाद, है ना, एक आध घंटे बाद देखेंगे तो पूरा पानी ही वो वेपर में चेंज हो गया, वो हमारे जो कंटेनर वो खाली हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वेपर, इसमें क्या होता है कि बॉइलिंग में वेपर बहुत ही तेजी से बनता है, रैपिडली, है ना, फटाफट ये जाएंगे, ये बहुत ही फास्ट हो रहा है प्रोसेस, ओके, क्योंकि हम टेम्परेचर दे रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर, हमने कंटिन्यू रखा हुआ है, तो बार बार टेम्परेचर दिए जा रहे हैं, और इनको तो क्या करना है, टेम्परेचर देंगे तो इन मॉलिक्यूल्स को सबको टेम्परेचर हम खुद ही दे रहे हैं, तो उनको टेम्परेचर मिलना हुआ, हमसे वेपर में चले जा रहे हैं। और इवोपोरेशन में क्या है, इनको, इन सब को बेचारों को, मॉलिक्यूल्स को टेम्परेचर अपना खुद बढ़ाना है, एटमॉस्फेयर से एनर्जी लेकर के टेम्परेचर बढ़ाना है, इसलिए ये प्रोसेस क्या होता है, स्लो प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है इसमें साइलेंट प्रोसेस, है ना, जो हमारा इवोपोरेशन होता है वो साइलेंट होता है। आपने देखा है बाल्टी का पानी, कपड़े सूख रहे हैं तो कपड़े सूख रहे हैं, उसमें से वाटर जो वेपर में चेंज हो रहा है, क्या आपने देखा है कि वाटर जब वेपर में चेंज होता है तो कोई साउंड आती है क्या वहां से, नहीं, है ना, शांति से, पता ही नहीं पड़ता है कि कपड़े सूख रहे हैं, ठीक है। नदियों का पानी जो है वो ऊपर जा रहा है, पता ही नहीं पड़ता है कि ऐसा हो रहा है, इतनी बड़ी नदी है, ठीक है, वो सारे वाटर जो है वो वेपर में चेंज हो रहे हैं, लेकिन हमारे को कोई साउंड नहीं आती है। ये क्या होता है, एकदम साइलेंट प्रोसेस होता है। लेकिन बॉइलिंग में आप देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब पानी खौलता है तो आप आंखें बंद करके भी, अगर आपको किचन में ले जाया जाता है और वाटर बॉयल हो रहा है, आपको वहां पे खड़ा किया जाएगा, तो आप बता सकते हैं कि पानी उबल रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें आवाज आती है ना, गड़गड़ 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 ऐसे आवाज आती है, क्योंकि काम बहुत ही फास्ट चल रहा है। तो ये क्या होता है, हमारा बॉइलिंग प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है सरफेस ऑफ द लिक्विड। मैंने आपको बताया कि ये जो है इवोपोरेशन में सरफेस, लिक्विड के जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर में कन्वर्ट होते हैं। ध्यान रखना बच्चों, बॉइलिंग में केवल अपर सरफेस के मॉलिक्यूल्स ही वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, बल्कि यहाँ पर क्या है, एटमॉस्फेयर के डायरेक्टली कांटेक्ट में केवल अपर वाले रहते हैं, तो ये यहाँ से एटमॉस्फेयर से एनर्जी लेते हैं और एटमॉस्फेयर से एनर्जी लेकर के अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते हैं और वेपर में जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम इसको बॉयल कर रहे हैं, हम यहाँ से जब टेम्परेचर दे रहे हैं, तो पूरे मॉलिक्यूल्स, पूरा वाटर गर्म हो रहा है, पूरा पानी गर्म हो रहा है, चाहे आप यहाँ के वाटर का टेम्परेचर देखिए तो भी आपको 100 डिग्री सेल्सियस, है ना, उतना ही गर्म मिलेगा। आप यहाँ का टेम्परेचर देखिए तो भी 100 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ का टेम्परेचर देखिए तो भी 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यानी कि पानी को अगर आपने यहाँ से टच किया या यहाँ से टच किया या यहाँ से टच किया, क्या होगा, टेम्परेचर उसका बराबर है, उतना ही गर्म पानी आपको मिलेगा। तो यहाँ तो टेम्परेचर आप खुद दे रहे हैं ना, इनको अपने इधर उधर से जुगाड़ करके थोड़ी लेना है, आप तो टेम्परेचर दे रहे हैं। तो इसमें पूरे वाटर मॉलिक्यूल्स, आप देखेंगे पूरा पानी यूं यूं हो रहा है, यानी कि ये वाला मॉलिक्यूल्स अभी अभी ये वाला मॉलिक्यूल्स वेपर में गया था, तो अभी यहाँ वाला मॉलिक्यूल्स ये गया वेपर में, तब तक देखेंगे ओ ये वाला गया वेपर में, ठीक है। तो पूरे वाटर से कोई भी वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर में जा सकता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस कहाँ होता है, बॉइलिंग में। एंटायर मास ऑफ द लिक्विड के पूरे मॉलिक्यूल्स, मतलब पूरे लिक्विड में वेपराइजेशन का प्रोसेस चलता है, लिक्विड का कोई सा भी मॉलिक्यूल्स वेपर में जा सकता है। जबकि इवोपोरेशन में बाउंडेशन है कि केवल अपर सरफेस वाले ही जाते हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारा रेट ऑफ इवोपोरेशन। ये इवोपोरेशन कब तेज होगा, रेट का मतलब है स्पीड, इवोपोरेशन की स्पीड कब ज्यादा होगी, इवोपोरेशन की स्पीड कब कम होगी, वो डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है सरफेस एरिया पर, ठीक है, सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है, विंड की स्पीड पर डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ रेट ऑफ इवोपोरेशन, ठीक है, डिपेंडेंट अपॉन, जस्ट वेट। देखिए मेरे पास ये एक हैंकी है, ओके।
अब मैंने क्या किया कि इसमें कह रहा है कि इवोपोरेशन, ठीक है ना, ये हैंकी जो है ये इसको मैंने वेट कर लिया, मतलब इसको गीला कर दिया मैंने, ठीक है। अब इस हैंकी को अगर मैं गीले इस हैंकी को और मैं ऐसे करके और ऐसे रख देती हूँ इसको सूखने के लिए, तो ये इवोपोरेशन होगा इसमें, है ना, बॉइलिंग तो होगा नहीं, है ना। ये जिस एटमॉस्फेयर में मैं रख रही हूँ वहां पर इसको रखा है मैंने सूखने के लिए, तो इसको मैंने इस तरीके से रख दिया। अब क्या होगा इसमें इवोपोरेशन फास्ट होगा या स्लो होगा, ठीक है। अब हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, सरफेस एरिया। यहाँ पर मैंने क्या किया, इस हैंकी को पूरा यूं मोड़ लिया, तो सरफेस एरिया इसका क्या कर दिया मैंने, बहुत ही कम कर दिया, है ना। अब देखिए जहां 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 से ऊपर यहाँ वाले जो पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, वो वेपर में चेंज होंगे, यानी कि इवोपोरेशन हो रहा है। ओके, अब इसी एक टॉवेल को, हैंकी को मैंने अगर ऐसे सूखने के लिए डाल दिया, ठीक है, तो मैंने क्या किया, सरफेस एरिया में बढ़ा दिया, है ना। कैसे, इतना पूरा, देखिए इतना पूरा ये ओपन हो गया। अब यहाँ पूरा इतने से वाटर मॉलिक्यूल्स, सरफेस एरिया, जब अपर मॉलिक्यूल्स को ही निकलना है तो ये सारे के अपर मॉलिक्यूल्स होंगे वो सब वेपर में कन्वर्ट होने की कोशिश करेंगी। तो हमारा हैंकी ऐसे जल्दी सूखेगा या हमारा हैंकी ऐसे जल्दी सूखेगा, तो हमने देखा कि नहीं, हमारा हैंकी ऐसे जल्दी सूखेगा, यानी कि सरफेस एरिया बढ़ा देते हुए तो रेट ऑफ इवोपोरेशन मतलब स्पीड, इवोपोरेशन की स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है। और ऐसे कर देंगे तो इवोपोरेशन की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इवोपोरेशन की स्पीड को हम क्या बोलेंगे बच्चों, रेट बोलेंगे, ठीक है। तो इवोपोरेशन फास्ट या कम, इस पर असर कौन डाल रहा है, सरफेस एरिया असर डालता है, ठीक है। दूसरा विंड स्पीड, हवा। अब देखो मान लो कि बाहर धूप नहीं था, है ना, तो मैंने क्या किया कि इसको हैंकी को कमरे में ऐसे ही टांग दिया है, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर फैन ऑन नहीं किया। अब मैंने इसको ऐसे ही कर दिया है। नॉर्मल जो एटमॉस्फेयर, जो यहाँ पर हवा है, मतलब चल तो नहीं रहा, पता नहीं पड़ रहा हमको, लेकिन जो एयर है उसमें ये धीरे धीरे सूख रहा है, इसकी स्पीड क्या है, कम है सूखने की। अब मैंने फैन ऑन कर दिया, ठीक है ना, फैन को भी फुल मतलब चला दिया एकदम फास्ट स्पीड में, तो अब तेजी से हवा चल रही है। अब ये हैंकी क्या होगा, जल्दी सूख जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इवोपोरेशन की स्पीड बढ़ जाती है कब, जब हम फैन चला देते हैं। हवा जब तेजी से चल रहा है तो इवोपोरेशन की स्पीड बढ़ जाती है, और हवा जब हमने ऑफ कर दिया, जब हवा नहीं चल रहा है या बहुत धीरे है हवा, तो इवोपोरेशन की स्पीड भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। अब ये बात आप समझ लीजिए कि ऐसा क्यों हुआ। देखो बच्चों, हुआ यूं हमारा कि ये हमारा वाटर है, ओके, ये हमारा वाटर हो गया। अब हमारे ये वाटर के अपर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, सरफेस मॉलिक्यूल्स, ये हमारे वाटर के सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं। ये यहाँ से वेपर में गए हुए थे, ठीक है, ये यहाँ से चेंज हुए थे वेपर में, यानी कि ये यहाँ पर आ चुके हैं, ओके, इधर ये आ चुके हैं। अब ये यहाँ पर आए थे और तब तक क्या हुआ, देखो इन्होंने यहाँ पे स्पेस कवर कर रखा था, ठीक है, और यहाँ से ये जगह खाली हो गया, ये वाला मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये सब गायब हो गए हैं, ये यहाँ पहुंचे हैं, और इनकी जगह पर नीचे से दूसरे मॉलिक्यूल्स आ गए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर नीचे वाले मॉलिक्यूल्स आकर के यहाँ पर स्पेस ले लिए, ओके, ये स्पेस नीचे वाले मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आकर के स्पेस ले लिए, क्यों, क्योंकि यहाँ वाले तो निकल गए, ठीक है ना, ऊपर निकल गए। अब क्या है कि यहाँ पे जगह है, अब ये भी तैयारी में ही है ना, जैसे तुम लोग हटोगे, अगर तुम जल्दी हट जाते हो तो फट से ये भी तैयारी में है, एनर्जी अपना ये भी क्या कर रहे हैं, इधर उधर से जहां तहां से ये भी क्या कर रहे हैं, एनर्जी अपनी ले रहे हैं, बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये भी क्या है बच्चों, तैयारी में है कि हम भी एनर्जी बढ़ा लेते हैं, तो अपना जगह ये खाली करो, फट से हम भी इधर आ जाएंगे। अब उसमें हेल्प कौन कर दिया, हवा। अब इधर से हवा आ रहा था, ठीक है, यहाँ से बहता हुआ हवा आ रहा है, ठीक है ना, ऐसे शं हवा आया, और हवा क्या किया कि इन सब को अपने साथ यहाँ से उड़ा ले गया, यानी कि ये पूरा जगह क्या हो गया, खाली हो गया, ठीक है ना। हवा के साथ ये वाटर वेपर जो है, ये इस बहती हवा में ये वाटर मॉलिक्यूल्स उड़ गए, ठीक है, स्पेस खाली हो गया। अब जब स्पेस यहाँ पे हो गया तो वापस वाटर मॉलिक्यूल्स आकर के यहाँ पे आ जाएंगे, फिर हवा आएगा, फिर उनको उड़ा ले जाएगा, फिर दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो हवा चलने की वजह से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स के सरफेस के ऊपर जो वहां पे जो भीड़ हो रही थी वो हटती जाती है, और फटाफट वाटर मॉलिक्यूल्स और भी निकलते जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जब
हवा चलता है तो इवोपोरेशन का रेट यानी कि इवोपोरेशन की स्पीड बढ़ जाती है, और जब हवा धीरे रहती है तो इवोपोरेशन की स्पीड भी कम हो जाती है। थर्ड है ह्यूमिडिटी, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, इसको भी समझ लीजिए। ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है? ह्यूमिडिटी, देखिए ह्यूमिडिटी का मतलब हुआ कि ये हमारा, देखिए ये हमारा जो है एटमॉस्फेयर है ना, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, और ये इस पर मैंने ये कपड़ा टांग दिया है कोई सूखने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर ये कपड़े मैंने यहाँ पे ऐसे इस टॉवेल को टांग दिया है, इस टॉवेल को टांगा है मैंने सूखने के लिए, ओके। और ये जो एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर वाटर वेपर बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। वाटर वेपर, जैसे बारिश हुआ है तो पूरे इस एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा अवेलेबल हो जाते हैं, ओके। वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर में बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बादल जब बारिश हुई हो, ठीक है ना। तो उसमें इसको हम बोलते हैं, अगर हमारे एटमॉस्फेयर में यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है तो हम कहेंगे कि बाहर में यहाँ पर क्या है, ह्यूमिडिटी है, ठीक है ना। हम कहेंगे कि आज बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, हिंदी में बोलते हैं इसको आर्द्रता, ठीक है, कि बाहर बहुत क्या है, ह्यूमिडिटी है, यानी कि आर्द्रता है। जब कड़क धूप रहती है तो ये सारे वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वेपर, ये यहाँ से हट जाते हैं, वेपर बन करके सारे वाटर ड्रॉपलेट्स जो है ये निकल देते हैं, है ना। तो ये सब पूरा खाली हो जाता है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर अब ह्यूमिडिटी बिल्कुल नहीं है ना, बिल्कुल एयर हमारा क्या है, ड्राई एयर हो गया है। लेकिन जब बारिश होती है या कोहरा होता है सर्दी के मौसम में, तो बहुत धूप नहीं हो पा रही है, तो वाटर मॉलिक्यूल, वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत सारे यहाँ पर एयर में रहते हैं, ओके। अब क्या होगा कि यहाँ से इस टॉवेल में जो पानी के मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है ना, इनको भी वेपर में जाना है, लेकिन जब ये यहाँ, क्योंकि तभी तो ये सूखेगा, है ना, यहाँ से पानी निकलेगा, सारा पानी निकल जाएगा, सारे वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से इस हैंकी से निकल जाएंगे, इसमें से इस गीली हैंकी से सारे वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, यहाँ से निकल करके बाहर निकल जाएंगे, तभी तो ये क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा। जब ये यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी ले भी लेते हैं और यहाँ ये जंप करने वाले होते हैं एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर में भी बहुत ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। वो कहते हैं कि अरे खुद ही यहाँ पर भीड़ है ना, एटमॉस्फेयर में तो हम लोग खुद ही बहुत ज्यादा है, तुमको आने की जरूरत नहीं है, यानी कि इनके जाने की स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है, नहीं जा पाते हैं, ओके। कारण ये भी है कि इनको वो एनर्जी भी तो नहीं मिल पाती है, ठीक है, सनलाइट तो है नहीं, ये बहुत ज्यादा कहाँ से एनर्जी लेंगे ताकि ये वहां से उसको छोड़ करके बाहर निकल सके, ओके। और एक चीज आप जानते ही होंगे, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, यानी पानी यहाँ पर क्या था पहले, अगर यहाँ पे धूप है तो पानी यहाँ ज्यादा है, धूप में कम है, तो ये वाटर अपने हाई से, जहां पानी ज्यादा है वहां से कम की तरफ बहुत आसानी से चला जाता है। लेकिन अभी फिलहाल क्या है, बाहर एटमॉस्फेयर में वाटर ज्यादा है और इसमें पानी, यहाँ पर भी वाटर है लेकिन यहाँ पर वाटर बहुत ज्यादा है, तो ये अब यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन लो कॉन्सेंट्रेशन वाली बात नहीं रह गई है, इस वजह से कि यहाँ से पानी निकलने की भी रेट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो दो कारण हैं, एक तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये कहाँ से एनर्जी लेंगे, एटमॉस्फेयर में तो धूप है नहीं, यहाँ का टेम्परेचर क्या हो गया है, कम हो गया है, इस वजह से टेम्परेचर कम होने की वजह से ये एनर्जी उतना जुगाड़ कर नहीं पाते हैं कि वो इन वाटर मॉलिक्यूल्स से अट्रैक्शन तोड़ करके और निकल जाए, ठीक है ना। एक बात तो ये हो गई, और दूसरी बात क्या हो जाती है कि वाटर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन जितना यहाँ है उतना ही लगभग बाहर में भी है, तो इनका लेन देन क्या होता है कि ये चीजें हमेशा होता है कि अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में कोई चीजें मूव करती हैं। अब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन का हेरफेर बहुत ही कम हो जाता है, इस वजह से इनका मूवमेंट, वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट भी बाहर एटमॉस्फेयर में नहीं हो पाता, और आप देखेंगे कि ये हैंकी जो है इसको सूखने में बहुत टाइम लग जाता है। यदि बाहर कोहरा है या बारिश का मौसम है तो कपड़े सूखते नहीं है ना, तो कपड़े न सूखने का कारण यही है क्योंकि बाहर क्या हो गया, ह्यूमिडिटी ज्यादा हो गया है। तो ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से रेट ऑफ इवोपोरेशन यानी कि स्पीड ऑफ इवोपोरेशन क्या हो जाता है बच्चों, कम हो जाता है, ठीक है। और ह्यूमिडिटी अगर हट जाता है, ह्यूमिडिटी जितनी कम रहेगी उतना रेट ऑफ इवोपोरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। नेक्स्ट है हमारा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी एक ही बात है। यदि बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, धूप तेज है ना, खूब गर्मी है, बाहर गर्मी है तो टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, जब टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो इवोपोरेशन फास्ट होगा, ठीक है। और टेम्परेचर कम होगा तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगा, ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ इवोपोरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर का रिलेशन क्या है, अब देखिए रिलेशनशिप बच्चों लगाएगा हम, तो रेट ऑफ इवोपोरेशन, ठीक है ना। अब देखिए रेट ऑफ इवोपोरेशन सरफेस एरिया के क्या होगा बच्चों, सरफेस एरिया बढ़ता है तो रेट ऑफ इवोपोरेशन भी बढ़ता है, तो इसकी क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये तो सुना ही होगा आपने,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये आपने सुना है। रेट ऑफ इवोपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, यानी सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवोपोरेशन भी बढ़ेगा, सरफेस एरिया कम होगा तो रेट ऑफ इवोपोरेशन भी कम हो जाएगा। अगर दोनों एक जैसा काम करते हैं, यानी कि दोनों यदि हाथ मिला के काम करते हैं, दोनों दोस्त दोस्त हैं, तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये हंसेगा तो ये भी हंसेगा, ये रोएगा तो ये भी रोएगा, यानी कि दोनों एक दूसरे की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो सरफेस एरिया, यदि आपने सरफेस एरिया बढ़ा दिया है, इनको पूरा खोल के रख दिया तो इवोपोरेशन भी फास्ट होगा, है इनको आपने समेट दिया तो इवोपोरेशन भी क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। दूसरा देखिए विंड स्पीड, है ना, अगर आपने हवा बिल्कुल धीरे रखा है तो वहां पर इवोपोरेशन भी क्या होगा, धीरे धीरे होगा। हवा आपने तेज कर दी तो इवोपोरेशन भी क्या हो गया, तेज हो गया, यानी कि ये भी दोनों क्या है, फ्रेंड फ्रेंड है। जब दोनों फ्रेंड है तो ये भी क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, यानी कि रेट ऑफ इवोपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमिडिटी, जब ह्यूमिडिटी बढ़ेगा, यानी कि बाहर में जब बादल हो जाएंगे, है ना, बाहर में जब नमी हो जाएगा तो रेट ऑफ इवोपोरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। तुम बढ़ोगे तो मैं कम हो जाऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, क्या दोनों दोस्त हैं, नहीं, दोनों दुश्मन हैं। ठीक है ना, जब दोनों दुश्मन होते हैं तो इनके बीच में रिलेशनशिप बच्चों कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हम 1 में करके ऐसे करेंगे। ठीक है, यानी कि हम कैसे लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे इस तरीके से, रेट ऑफ इवोपोरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, फिर यहाँ पर इसको 1 ह्यूमिडिटी। ठीक है, सबको आपको इस तरीके से फॉर्मूले में ही लिखना है। अब यहाँ पे तो लिखा हुआ है, मैं ऐसे दिखा दे रही हूँ, अदरवाइज ये सारा इस तरीके से आप एक लाइन में सारी चीजें, आपने इतनी सारी चीजें जो बोली हैं एक लाइन में आप इसको बता सकते हैं कि रेट ऑफ इवोपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, तो डायरेक्टली सामने सामने कर दो, केवल 1 में नहीं करेंगे। और जब इनवर्सली होता है, जब दुश्मन होता है, तो यहाँ 1 लिखते हैं और अपॉन में उसको नीचे लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इवोपोरेशन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवोपोरेशन की स्पीड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी कि ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, ये कम होगा तो ये भी कम होगा, यानी कि दोनों क्या हो गए, दोस्त दोस्त हो गए। जब दोस्त हो गए तो ये क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम कैसे लिखते हैं, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, रेट ऑफ इवोपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, अब हमारा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों। ठीक है ना, ये देखिए ये हमारा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इसको हम क्या बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब दुश्मन, उल्टा। ठीक है, तुम बढ़ोगे तो ये कम हो जाएंगे, और यहाँ क्या होता है, तुम बढ़ोगे तो मैं भी बढ़ूंगा। ठीक है, तो ये दोस्ती रहेगी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं, और दुश्मनी रहती है तो इसको हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो इस तरीके से आप रिलेशनशिप, अगर आप इसके बारे में लिखते भी है ना, तो फिर ये रिलेशनशिप बता सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इवोपोरेशन डिपेंड करता है इन चीजों पर, लेकिन क्या हमारा बॉइलिंग भी इन चीजों पर डिपेंड करता है, बिल्कुल नहीं। बॉइलिंग क्यों डिपेंड करेगा, चाहे बाहर कितना भी हवा चलता रहे, यदि हम अपने घर के अंदर पानी को गर्म कर रहे हैं, ठीक है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर हमने गर्म किया है, तो वहां पर वैसे ही प्रोसेस होगा जैसे होता है, वैसे ही वाटर वेपर में चेंज होगा जैसे होता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बाहर बादल है या बाहर हवा चल रहा है, क्या हो रहा है, क्यों, क्योंकि उसमें वो एटमॉस्फेयर पर डिपेंड नहीं है ना। बॉइलिंग प्रोसेस जो है वो एटमॉस्फेयर पर डिपेंड नहीं है, उसके लिए आप खुद टेम्परेचर उसको दे रहे हैं ना। चाहे आप टेम्परेचर किसी भी मेथड से दीजिए, चाहे आप गैस जलाकर के उसको टेम्परेचर दीजिए, ठीक है, अपने लिक्विड को गैस जलाकर के टेम्परेचर दीजिए, चाहे आप उसको अंगीठी पे टेम्परेचर दीजिए, चाहे आप उसको इलेक्ट्रिकल टेम्परेचर दीजिए, कोई भी आप टेम्परेचर दे रहे हैं, उसको इससे मतलब नहीं है। आपने उस लिक्विड का टेम्परेचर उसके बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचा दिया है, ठीक है, वाटर को आपने 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दिया है, बस इतना ही उसके लिए काफी है। उसमें प्रोसेस जो है बॉइलिंग होता जाएगा। अब वो 100 डिग्री सेल्सियस पर है, बाहर में क्या हो रहा है, तूफान आ गया बाहर में, उसको उससे कोई मतलब नहीं है ना, गैस का पानी वैसे ही बॉयल होता रहेगा। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो किसी भी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड। लेकिन इवोपोरेशन प्रोसेस जो होता है, चूंकि ये अपना नेचुरल प्रोसेस है, तो ये नेचर पर डिपेंड करता है कि बाहर का एटमॉस्फेयर कैसा है। ओके बच्चों, तो हमने कुल मिलाकर के बस आज यही पढ़ा है ना कि वाटर जो है वो वेपर में चेंज होता है ना। तो वाटर में वेपर में चेंज होता है, कुल मिलाकर के इतनी देर से पढ़ा रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के यही है कि वाटर वेपर में चेंज होता है। वाटर वेपर में चेंज होगा, इस प्रोसेस को हम वेपराइजेशन कहेंगे। और चेंज होने के लिए हमारे पास 2 मेथड है, एक है हमारा इवोपोरेशन और दूसरा है बॉइलिंग, जिसके बारे में हमने आज अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। ठीक है बच्चों, अभी हमने बहुत सारी चीजें और भी हम पढ़ेंगे इवोपोरेशन का। इवोपोरेशन में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो कि अभी हम आगे और देखेंगे।
ठीक है। लेकिन वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी चीज़ें देखेंगे कि पसीना होता है, पसीना होने के बाद हमको ठंड सी महसूस क्यों होती है, गर्मी में हम कॉटन कपड़े ही क्यों पहनते हैं, हम सिर्फ हाथ पे सैनिटाइजर लगाते हैं तो हमको ठंडक महसूस क्यों होती है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम आंसर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए इतना ही बच्चों, स्टडी करते रहना। ओके, हैव अ नाइस डे।